हो सकता है आज आपका बेहतर ना हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं आप कल भी बिगाड़ लो। आज की कोशिश आपके कल को बेहतर बना सकती है। तो 5 रूल्स आपको देने जा रहा हूँ जो मनी मेकिंग रूल्स होंगे। पैसे कमाने के 5 तरीके बताऊंगा और रिच बनने के 5 तरीके बताता हूँ। अगर आप ये 5 रूल्स आप अपने लाइफ में अच्छी तरीके से अप्लाई करते हैं तो आपका आने वाला कल संवर सकता है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के सपने को पूरा कर सकते हैं। पैसे की जो आपकी प्रेजेंट टाइम में किल्लत आपकी लाइफ में बनी हुई है उसे दूर कर सकते हैं। सिर्फ 5 पॉइंट अप्लाई करके जो बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर होते हैं वो इसे अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को स्ट्रांग बना लेते हैं। बस हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले या लोअर क्लास फैमिली वाले लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे समझते ही नहीं हैं। सिर्फ लापरवाही में ही हमारा टाइम गुजरता चला जाता है और एक एक दिन हमारी लाइफ का कम होता चला जाता है और एक दिन हम ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो आज मैं आपके लिए जो 5 प्रिंसिपल लेकर के आया हूं, ये 5 प्रिंसिपल आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम मनी से रिलेटेड है और उस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड्स होते हैं। तो भावनाओं में खोने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और हर इस वीडियो को हिंदी समझने वाले के पास पहुँचा दो जिसे पैसे की आवश्यकता है और जिसके भी माध्यम से आपको वीडियोज़ मिला उसे थैंक्स ज़रूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया। रूल्स नंबर 1, मनी इज ग्रेट। यही पे सारे लोग गलती कर देते हैं, इस प्रिंसिपल को नहीं समझ पाते हैं। हिंदू धर्म में लक्ष्मी की पूजा की जाती है और अगर एक भी पैसा आपका ज़मीन पे गिर जाता है तो उसे उठा के मस्तक में लोग लगाते हैं और आदर के साथ उसे जेब में रखते हैं या कहीं पड़ा मिल जाता है तो इस सिचुएशन को अप्लाई करते हैं। और बहुत सारे लोग पैसे के चक्कर में क्या करते हैं, लक्ष्मी जी की दिन रात पूजा करते हैं, बट उन्हें यह नहीं पता होता कि इसका सही मतलब क्या होता है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर चीज़ पूजी जाती है, हर चीज़ को आदर के भावना से देखा जाता है, चाहे वो धरती माँ हो या फिर आकाश क्यों ना हो। तो जब हर चीज़ को एक अच्छी नज़रों से देखा जाता है, बट हम लोग पैसे को अच्छी नज़र से नहीं देखते। पैसे को अच्छी नज़र से ना देखना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है। यहाँ पर मनी इज ग्रेट का मतलब क्या होता है, पैसा महान है, तो इसे हमें आदर करना चाहिए पैसे का। अगर आज आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं या 20 रुपए हैं या 10,000 रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, तो इसका आदर करो। इसे आप अपनों की तरीके से, जिस तरीके आप अपनों का ख्याल रखते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा आप जो है प्रेम करते हैं, उसी तरीके से आपको पैसे को समझना होगा, पैसे की वैल्यू को समझना होगा। जब कोई आदमी बीमार पड़ता है और उसको सही कराने के लिए आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी अंदर की लगा देते हैं, आपके अंदर से तड़प आ जाती है, आपके अंदर से एक भावना उमड़ पड़ती कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके इसे ठीक किया जाए। उसी तरीके से वही भावना आपके अंदर तब आनी चाहिए जब आपके पास पैसे ना हो, आपका कोई सपना अधूरा रहने लगा हो, तब ये तड़प आती है। जब कोई इंसान किसी अपने आदमी को खो करके बहुत ज़्यादा दुख व्यतीत करता है, उसी तरीके का दुख आपको तब होना चाहिए जब आपका कमाया हुआ पैसा आपके हाथ से जाने लगे। क्या आपको यह सोचना चाहिए जो हमारे हाथ से ये पैसा जा रहा है क्या ये सही दिशा में जा रहा है, क्या इससे कोई हमारा प्रॉफिट हो रहा है, या जो पैसा जा रहा है इससे हमें आने वाले टाइम में कोई प्रॉफिट होगा। अगर ये सारे प्रिंसिपल आपको इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो अपने लाइफ में आप 100% सक्सेसफुल बन सकते हैं। पैसे को आप उस गहरे रिश्ते से जोड़ दो जो रिश्ता आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मायने ऐड करता हो। एक दिन आप सबसे सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे। नंबर 2 आता है बिलीव इन योर सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप पे बिलीव ही नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं। आखिर आपने एक धर्म में, हिंदू धर्म में तो एक चीज़ आपने देखी होगी और बहुत सारे धर्म में चीज़ है, बट बाकी धर्म तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट हिंदू धर्म तो अच्छी तरीके से हमें पता है कि एक चीज़ आपने देखी होगी, पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, एक धनुष उठाते थे और उसे मस्तक में लगाते थे और उससे आक्रमण करते थे और सामने वाले 10, 20, 25, 30 बाण तैयार हो जाते थे। क्या रीजन था, उनको खुद पे बिलीव था, खुद पे भरोसा था। और जब आप खुद पे बिलीव, खुद पे भरोसे के कारण कोई भी वर्क करते हो तो वो वर्क 100% सफल हो जाता है। और जब आप खुद पे ट्रस्ट नहीं होता है, खुद पे ट्रस्ट ही नहीं है, कोई काम स्टार्ट करने जाते हो और किसी भी आदमी से उसके बारे में सलाह लेते हो और वो आदमी आपको कोई भी सलाह उल्टी सीधी दे देता और आप उसे मान लेते हो,
तो आपको कभी भी दूसरे पे बिलीव ना करते हुए सेल्फ बिलीव करना है, लोगों की भ्रांतियों को दूर करना है कि पैसा मैं नहीं कमा सकता। इसको आपको अपने अंदर का एक हिसाब से डर को खत्म करना है। सेल्फ बिलीव ना करने का मतलब होता है डर, यानी खुद पे भरोसा ना करने का मतलब होता है डर। जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं इनको भी डर होता है, इनके भी प्रोडक्ट लॉन्च ना हो जाए, लोग जो रिजेक्ट ना कर दें, बट ये क्या करते हैं, डर को खत्म कर देते हैं। डर को खत्म करके सेल्फ बिलीव करते हैं कि मैं इसमें अपना 100% दे रहा हूं तो लोगों को 100% पसंद ही आएगा। आप जो भी वर्क करना चाहते हो उस पर अपने ऊपर 100% ट्रस्ट करो, भरोसा करो, बिलीव करो कि मैं ये कर सकता हूं और मुझसे अच्छा ये वर्क कोई नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इस वर्क के लिए ही बना हूं। इसे लिख करके आप अपने दरवाजे पर चिपका दो, आपने बेड के फ्रंट साइज में चिपका दो, जहां भी लेटते हो, सोते हो, जागते हो, हर समय इसे जहां भी रहते हो उस जगह पर इसे लगा दो, ताकि हर टाइम आप की नजर इस पे पड़े और आपको खुद पे ट्रस्ट हो, भरोसा हो, आपके अंदर का डर खत्म हो जाए और जिससे ही आप जो है सक्सेसफुल इंसान बन सके। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 3 नंबर पे, हैंगिंग आउट विद द राइट पीपुल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने एरिया के जैसे भी 5 लोगों के साथ अपना टाइम व्यतीत करते हो उसी तरीके से बनते चले जाते हो। एक आदमी, कोई भी आदमी किसी भी तरीके का ले लेते, एक आपने देखा होगा मार्केट का आदमी, एक आदमी मार्केट में रहता है और वो क्या करता है, वो आगे चला जाता है, वो मार्केट में रहता है, मार्केट में उसका घर है और वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। कभी अपने रूम को भाड़े पे देता है, फिर उससे पैसे लेकर के अपने ही कमरे में दुकान खोल लेता है, फिर उस दुकान से वेबसाइट्स बनाता है, फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने, ऑनलाइन परचेजिंग होने लगती है उसके द्वारा और फिर और सर्विसेज खोल लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट। मानता हूं कि आप एक जो है विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके चारों तरफ गरीब आदमी है, तो आज की डेट में अपना सबसे ज्यादा समय आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे तो ऐसा शायद ना होता हो, बट यूट्यूब पे ऐसा एक जरिया है जहां पर आप अपने जैसे सक्सेसफुल लोगों के साथ अपना टाइम व्यतीत कर सकते हो। मैं जहां पे रहता हूं, मेरी एरिया में भी एक विलेज एरिया है, एक गांव की एरिया जहां पर लोग सिर्फ मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली वाले ही बिलोंग करते हैं। कोई भी सक्सेसफुल इंसान नहीं है, एक के पास सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी, दूसरे के पास गवर्नमेंट नौकरी, बाकी सब एक जैसे हैं। तो मैं अपना क्या करता हूं, मैं अपना टाइम ऐसे लोगों के साथ व्यतीत करता हूं जो अच्छी हमें जानकारी देते हैं। आप भी किसी ऐसे चैनल्स, 5 ऐसे चैनल सेलेक्ट करो जिन पर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, सबसे ज्यादा भरोसा करते हो और आप उन पर बिलीव करते हो। हमेशा उनकी बताई हुई बातों को फॉलो करो, उनके व्लॉग चैनल को विजिट करो, वो किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे वो कौन से तरीके से वो अच्छा कैसे पैसे अर्न कर रहे हैं। तो आप अपना ऐसा सिलेक्शन करो जो 5 लोग आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएं। फिर नंबर 5 आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग इफ यू ट्राई टू डू एवरीथिंग। इसका मतलब क्या आता है? किसी भी काम को करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। अर्निंग तो हर कोई करता है, कोई खुद को बेचता है, अपने टाइम को सेल करता है, उसके बदले में 300 अर्न करता है। कोई उससे थोड़ा आगे निकल जाता है और अपने टाइम को सेल करता है, 450 अर्न करता है। कोई क्या करता है, 600-700 किलोमीटर अपने घर से चला जाता है और वहां पे 800-900 रुपए अर्न करता है। और कोई क्या करता है, थोड़े ही दिन में 500-600 रुपए अर्न करते करते कुछ ऐसी स्किल्स सीख लेता है जो एक दिन में वो 2000 रुपए अर्न करने लगता है। एक आदमी जब कोई भी काम करने जाता है तो उसे एज ए लेबर जाता है। अगर आप उस काम को सीख लो और सीख करके फिर उसे आने वाले टाइम में इंप्रूव करके करना स्टार्ट कर दो, एक दिन में 2000 कमा सकते हो। अगर आपसे यह कहा जाए कि आप एक हाथी को खा जाओ, खोए का हाथी बना दिया जाता है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि इसे आप 5 दिन के अंदर आपको इसे खत्म कर देना है, आप कैसे खत्म करोगे? ये नंबर 1 इसमें 5 प्रिंसिपल काम करते हैं कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा और बिलीव करके उसका सही ढंग पता करना होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा उसे खत्म करने के चक्कर में पड़ोगे, खत्म हो जाएगा। जिधर से आओ एक पीस खा जाओ, जिधर से आओ एक पीस खा जाओ, और जिससे क्या होगा, 5 दिन से कम समय में उसे खत्म कर दोगे। अगर आप 1 मिनट पे एक पीस खाते तो आपके अंदर की पाचन क्षमता इतनी तेज होती, तुरंत खत्म कर देगा। जब आदमी पेट भर के खा लेता है तब वो क्या करता है, उसे पचाने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि उसके डोज के अनुसार हो जाता है। तो जो भी आपका गोल्स हो, जो भी आपके टारगेट्स हो, जो भी आपका सिस्टम्स हो, उसको करने का सही तरीका पता होना चाहिए। अगर आप 1 करोड़ रुपए एक दिन में कमाना चाहते हैं, नहीं कमा पाओगे।
उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दो। कमा सकते हो एक दिन में, बट उसे छोटे छोटे हर एक सेकेंड, हर एक मिनट, हर एक जो है माइक्रो मिनट पे डिपेंड उसे डिवाइड करो और फिर उस पर आप रणनीति बनाओ। नीति के अनुसार ही, नीतियों के अनुसार महाभारत हुई थी, नीति से रामायण हुई थी और नीति से अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने का सपना देखा था। अगर आपकी नीतियां अच्छी हैं तो 100% आप एक दिन सफल बन जाओगे, सक्सेस बन जाओगे। तो आपको किसी भी वर्क को करने का सही तरीका सर्च करना है और उस तरीके पर अप्लाई करके आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पारिवारिक सदस्य, आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपकी जो है बेटी या आपका बेटा या आप अपने भाई के अगर सपने पूरा करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, आज के चक्कर में आप अपना कल अगर खराब नहीं करना चाहते हो, बेकार नहीं जाने देना चाहते हो, टाइम की वैल्यू समझो, एक एक सेकंड आपकी लाइफ में कम पड़ता जा रहा है, तो आप ये 5 प्रिंसिपल अपने लाइफ में सिर्फ जो है 1 महीने के लिए फॉलो करो। 100% कुछ न कुछ चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसे हर हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर दो और जिसके भी माध्यम से आपको वीडियोज मिला उसे थैंक्स बोलो और मेरी तरफ से उसे दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। मिलता हूं फिर किसी फ्री कंटेंट, फ्री धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।